Another edition of this podcast. Today we have Rohit Agrawal from Contri. Thank you, Rohit, for being here with us. Thank you. Thank you for having me. Today we'll have an amazing insight because we are all about art and how Contri is contributing in art. So Rohit, my first question is, what is Contri and why this idea is Contri and for what? Yeah. So Contri, as in our childhood days, we used to say, चलो Contri कर लेते हैं. So what we actually we meant कि 1,000 रुपए का बिल आ गया है, we don't have enough money, so let's pull in. So the same philosophy is what we applied with volunteering and Contri मतलब अपना time थोड़ा थोड़ा और अपना skill थोड़ा थोड़ा अगर एक साथ एक जगह पे देंगे तो we will be able to bring some meaningful visible change. And समहाउ कॉन्ट्री वर्ड वहीं से एप्ट होता जा रहा है और हम लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपने लोकल प्रॉब्लम को लोकली सॉल्व करें. फिलहाल हम 3 डोमेन्स में काम कर रहे हैं, आर्ट और प्लांट. और आर्ट में भी हम सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं और साथ साथ हम रंग दे जयपुर कैंपेन कर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं. Beautiful. So you said Contri of time and skill. Yes. तो टाइम कैसे कॉन्ट्री करते हैं आप लोग, मतलब इसको थोड़ा एलैबोरेट करें. सो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहला जो हमारा कैंपेन शुरू किया था, जो अभी भी रनिंग है, वो है रंग दे जयपुर कैंपेन. तो इस कैंपेन में हमने शहर को बेसिकली सुबह सुबह यूथ को बुलाया ऑन अ वीकेंड कि एक स्पेसिफिक स्पॉट पे 2 घंटे हम क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे और फॉलोड बाय आर्ट एंड पेंट ड्राइव करेंगे. तो आप सब आ सकते हैं, इवन इफ यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, यू आर मोर देन वेलकम. एंड हमारी टीम आपको गाइड करेगी और हम मिलकर 50 लोग 100 लोग मिलकर इस पूरी एक वॉल को और उसके जो कॉर्नर्स पे जो कचरा रहता है इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे. सो ये हमने 2017 से करना शुरू किया और हम हर बार एक इवेंट रेस करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आते हैं, हम सब कुछ रेडी रखते हैं, वो अपना टाइम देते हैं. बिकॉज नॉट मैनी ऑफ देम आर इवन आर्टिस्ट, सो आई वोंट इवन से दैट एवरीवन इज गिविंग देयर स्किल, बट दे ऑल आर प्रोवाइडिंग और ऑफरिंग देयर इंटेंट एंड एफर्ट्स. सो बस, और सबसे इंपॉर्टेंट तो टाइम ही होता है, बिकॉज दैट इज इररिप्लेसेबल. सो लोग अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य टाइम निकाल कर आते हैं शहर के लिए कुछ करने. सो पहली कौन सी वो वॉल थी जो आपने कलेक्ट किया? हमने सबसे पहले 1 अक्टूबर 2017 को सिंधी कैंप मेट्रो स्टेशन के नीचे के जो मीडियंस थे उसे साफ किया. और वो दान उत्सव के साथ कोलाइड कर रहा था पूरा वीक. तो 1 से लेके 7 दान उत्सव पूरी कंट्री में एक सेलिब्रेट होता है, 1 से लेके 2 से लेके 8 अक्टूबर को. तो हमने 1 तारीख को शुरू किया और हम कुछ 10-15 लोग थे जो रोज सुबह सुबह 6 बजे वहाँ शुरू करते थे सफाई करना. और बैक इन 2017 लोगों ने देखा नहीं था सिंधी कैंप के जो आसपास ढाबे वाले हैं और जितने भी कम्यूटर्स हैं और जो दूसरे शहरों से हैं, उन्होंने उस समय ऐसा कुछ नहीं देखा था कि आपके मेरे जैसे बच्चे और इवन लड़कियां, बहुत छोटे बच्चे भी इवन, और कुछ 50 की एज के भी लोग क्यों मीडियम सफाई कर रहे हैं, क्यों पत्थर निकाल रहे हैं, क्यों कचरा निकाल रहे हैं. वो कचरा वो था जो जयपुर मेट्रो छोड़ गया था, मलबा छोड़ गया था कंस्ट्रक्शन के बाद. साथ साथ में आसपास के रेस्टोरेंट और ढाबे वालों ने भी उसमें बहुत सारा अपना कचरा डंप किया हुआ था, तो वो कई सालों से नहीं हटा था. तो वॉल्स के आसपास पूरा कचरा डंप हुआ हुआ है. वो बेसिकली मीडियम था, डिवाइडर में स्पेस था, तो पूरा भर दिया था. मतलब 3 फीट की हाइट लगातार एक पूरा डिवाइडर चल रहा है और अंदर खाली स्पेस था, वो पूरा भरा हुआ था मलबे से. तो उस समय हमने वॉल की जगह मीडियम लिया था, तो हमने उसको पूरा साफ किया. एंड उसको 8 दिन चला, 8 दिन रोज 3-4 घंटे 30 लोग 20 लोग ऑन एन एवरेज करते थे कंट्रीब्यूट. तो वो कुछ नया था शहर के लिए, तो इट गॉट अटेंशन ऑफ नगर निगम एज वेल एज टाइम्स ऑफ इंडिया. और वहाँ से हमें नगर निगम में कोलैबोरेशन का मौका मिला, उनका सपोर्ट मिला. टाइम्स ऑफ इंडिया की थ्रू हमें थोड़ा और लोगों तक पहुँचने को मिला, या थोड़ी क्रेडिबिलिटी मिली, सो दैट हम अगली ड्राइव्स में और लोगों को इनवाइट कर सके, मिलने लगे, जुड़ने लगे. दैट इज हाउ वो सिलसिला शुरू हुआ. 10-15 लोग थे, वो कौन थे? टीम 9 करके, और मैं अम्बाबाड़ी में रहता हूँ, तो वहाँ पास में हमारे एक वो हैं पार्षद हैं दिनेश कांवट जी. तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया सबसे पहले. एक तरह से हम उनसे मिलना चाह रहे थे, रात के 11 बजे उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर से हमसे मिले बेसिकली, इतना लेट. बट फिर उन्होंने कमिट किया कि ठीक है, 1 तारीख को मेरी टीम, उनकी टीम एक वॉलंटियरिंग टीम है जो रोज सुबह श्रमदान करती है, पेड़ लगाती है. आप विद्याधर नगर आइएगा तो वहाँ टीम 9 टीम 10 ने मिलके पूरे एरिया को बहुत हरा भरा कर रखा है. और ये क्या है टीम 9 टीम 10? ये पहले वार्ड हुआ करते थे जयपुर के, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10. अच्छा, ओके. तो उनके जो पार्षद थे उन्होंने वहाँ के सिटीजन्स को जोड़ा, टीम बनाई,
और वो सब 2014-15 के अराउंड की बातें हैं। तो जैसे ही मोदी जी सरकार में आए, स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, तो लोकल लेवल पे भी पार्षदों ने अपनी अपनी टीम बनाई। तो वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो उन्होंने अपना नाम ही रख लिया। उन्होंने ही हमें भी हमारे रंग दे में सपोर्ट किया पहले, उसके पहले एपिसोड में। और उनकी टीम ने एक तरह से एंकर का काम किया कि उनके 10 लोग तो आ ही जाएंगे, साथ में कुछ 5-7 लोग हमारे थे। फिर दूसरे तीसरे चौथे दिन तक थोड़ा वर्ड फैलने लगा, तो और लोग जुड़ने लगे। तो लास्ट तक आते आते क्लीनिंग हुई, फिर पेंटिंग ड्राइव में बच्चे जुड़े, फिर प्लांटेशन ड्राइव में उस समय मेयर अशोक लाहौटी जी थे, तो वो खुद भी आए, उन्होंने भी पौधे लगाए और भी बहुत लोगों ने पौधे लगाए। तो 8 तारीख तक आते आते एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखने लगा। आरजे कार्तिक माई एफएम से आए और भी रेडियो सिटी से भी कुछ लोग आए। तो ऑल इन ऑल काफ़ी सपोर्ट मिला। मतलब हमें लगता है शायद हम पायनियर थे, कुछ नया नहीं हुआ था ऐसा, तो कुछ नया हो रहा था, तो बहुत लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया। और जो मतलब फंड्स थे, जो भी आपने बोला कलर करना है, वो कहाँ से आए? उस समय तक फंड्स हम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझते थे। तो एक गिरीश जी हैं, दिव्यांश पेंट्स है उनका, तो उनके पास हम गए, हमने उनको बोला कि हम ऐसे से पेंट करना चाहते हैं। हमें इवन एमल्शन पेंट क्या होता है नहीं पता, एनएमएल पेंट क्या होता है नहीं पता, उसका हमें डिफरेंस भी नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। अब तो चलो ऑयल बेस्ड या वाटर बेस्ड उसका डिफरेंस होता है। क्या वापस बताओ, 2 तरीके के पेंट्स आपने बताए। वॉल पेंट अगर हम बोलते हैं तो 2 तरह से क्लासिफाई होता है। एक तो इंटीरियर एक्सटीरियर, डिपेंडिंग ऑन कि अगर आप अंदर कर रहे हो और एक्सपोजर कम रहेगा सन रेज का, धूल मिट्टी का, तो इंटीरियर, वरना एक्सटीरियर। बट उसमें भी 2 कैटेगरी होती है। अगर आपका पेंट वाटर सॉल्यूबल है, अगर आप पानी मिलाएंगे तो वो एमल्शन कहलाता है। और अगर आप ऑयल बेस्ड है तो उसमें तारपीन का जो तेल आता है वो मिला के उसे यूज़ करेंगे तो वो एनएमएल कहलाता है। तो मुझे कॉन्सेप्ट तब नहीं पता थे, तो मैं उन्हीं से ही समझ रहा था और फिर उन्हीं को ही कह भी रहा था कि थोड़ा पेंट दे दीजिए। आई एम नॉट श्योर, शायद हमने उसका जो बेसिक अमाउंट है वो पे किया होगा उनको, या उन्होंने कुछ डिस्काउंटेड रेट पे दिया होगा या फ्री दिया होगा, एग्जैक्टली याद नहीं है। बट उन्होंने अगले कई सालों तक हमें सपोर्ट किया है, बहुत कम रेट पे तो प्रोडक्शन। कौन सा वो पेंट आपने यूज किया, वाटर सॉल्युबल या वाटर? ऑयल पेंट को हैंडल करना विद वॉलंटियर्स थोड़ा डिफिकल्ट है, और वाटर बेस्ड करना आसान है। उसकी लाइफ कितनी होती है? 2-3 साल तक तो आराम से हमारा पेंट चल ही रहा था। फिर हमने धीरे धीरे और पेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। हमने प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट किए। पहले हम रॉ वॉल को सीधा ही पेंट कर देते थे, बट बाद में हमने वॉल पुट्टी करना शुरू किया, उससे लाइफ और बढ़ जाती है। तो अब हम एक पूरा एसओपी फॉलो करते हैं, वॉल प्रिपेयर करते हैं, फिर आर्ट वर्क करते हैं। तो 5-6 साल 7 साल तक अब उसकी लाइफ रहती है। आपने पहला बोला था टाइम, जिसका आपने बता दिया। अब आप दूसरा आ रहा है स्किल। तो जो आपने बोला कलर हम कर रहे थे, या जो भी आपने उसको ड्रॉ किया सफाई होने के बाद, तो वो स्किल्स कहाँ से आई कि क्या ड्रॉ करेंगे, वो थॉट कैसे आया? तो शुरू में तो स्किल थी नहीं, इसलिए हमारी आर्ट भी बहुत बेसिक थी। हमने वी ऑल्सो ओव इट टू दी अगली इंडियंस। बेंगलोर की एक अनोनिमस कम्युनिटी है जो 2010 से या उससे पहले से बेंगलोर की सड़कों, दीवारों, फ्लाईओवर पिलर्स को पेंट कर रहे थे। तो उनका स्टाइल क्या था कि वो एब्रो टेप की मदद से, मास्किंग टेप की मदद से ज्योमेट्रिकल शेप बनाते थे, और अलग अलग शेप के अंदर अलग अलग कलर का मार्क कर देते थे। जो आजकल हमें इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडी रील्स मिलती है मेरी वो मतलब हाँ, अब तो चलो अब तो एआई के बाद से डिजाइन बहुत ब्लास्ट कर चुका है। अब हर चीज का डिजाइन है और हर चीज के ऊपर डिजाइन है। तो अब तो आई कैन नॉट कॉमेंट कि अब हम क्या देख रहे हैं, एंड देन आई एम नॉट श्योर आप जो देख रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ, है ना। हमारा दोनों का इंस्टाग्राम ट्रेंड सेम है या नहीं, अलग अलग ही होने के चांसेस हैं पर्सनली, बट अदरवाइज भी उस समय ना वो बहुत सिंपल ट्राइंगल शेप बनाते थे, है ना। कुछ शक्कर पारे जैसी शेप आप उसे कह सकते हैं। तो वो इजी होता था, आपने शेप बना दी कुछ भी, उसके अंदर कलर कर दिया, अलग अलग कलर की मार्किंग की, सब लोग आएंगे वॉलंटियर्स, वो अपने अपने कलर्स में फिल करेंगे, लाइक किड्स ड्राइंग बुक। तो हमने वो कॉन्सेप्ट शुरू किया। तब स्किल का लेवल कम था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज दैट कि हम ट्रांसफॉर्म तो कर रहे हैं, सफाई तो कर रहे हैं, बट अब आर्ट को भी अब करना पड़ेगा। एंड दैट इज वेयर एक्चुअल स्किल स्टार्टेड टू कम। वी स्टार्टेड टू क्रिएट अ पूल ऑफ सिटीजन आर्टिस्ट एज वी कॉल देम। ये वो शहर के लोग हैं, खासकर शहर के वो बच्चे हैं, और खासकर शहर की वो लड़कियां हैं जो बाय हॉबी और बाय पैशन और बाय एजुकेशन आर्ट परस्यू कर रही है, करना चाहती है। बहुत सारी उन लड़कियों ने या उन आर्टिस्ट ने वॉल पे नहीं काम किया होता है, पहले कैनवास या पेपर पे, शीट पे किया होता है, लेकिन हमारे साथ उन्होंने वॉल पे काम करना शुरू किया। तो इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने अपनी स्किल कंट्रीब्यूट की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम आर्ट को डिकोड करते हैं थोड़ा बहुत हमारे वॉल आर्ट के केस में, तो हम ओपनर्स के तौर पे, जैसे क्रिकेट में होता है, ओपनर्स के तौर पे हम स्केचर्स की बात करते हैं कि जो स्केचिंग अच्छे से कर दे। फिर कलर मिक्सर्स की बात आती है, कलर फिलिंग की बात आती है, देन टचअप्स की बात आती है, शेडिंग ग्रेडियंट की बात आती है। तो कुछ कुछ स्किल्स हैं जो हमें अलग अलग वॉलंटियर या आर्टिस्ट में दिखने लगे,
और हम उन्हें मैप करने लगे हमारे ओवरऑल आर्ट के साथ कि हम क्या बनाना चाहते हैं। और साथ में रंग दे इज नॉट जस्ट अबाउट क्लीनलीनेस, इट इज अ मल्टीफेसेटेड प्रोजेक्ट, जो सफाई भी हो रही है, वॉलंटियरिंग भी हो रही है, शहर पे ओनरशिप भी बन रही है, बट साथ साथ हमें एक वाइट क्लीन कैनवास मिल रहा है। नाउ आर्ट के साथ साथ हम कुछ मैसेजिंग भी कर सकते हैं, एंड बिकॉज आई कम फ्रॉम सोशल साइंसेज बैकग्राउंड, this is always in me to try to communicate something which is beneficial for the larger population. So हमारे लिए आर्ट एंड नहीं है, एक मीन है टू अ बिगर एंड विच इज बेटर सिटी, बेटर सोसाइटी। सो हम अलग अलग विषयों पे बात करने लगे। अब शुरुआत में तो पता नहीं हम कितना डाइवर्सिफाइड थे, लेकिन अभी लेटली 10 साल होने वाले हैं तो हमने कई टॉपिक्स पे बातें की है। मेड बी मेंस्ट्रुएशन, मेड बी एनवायरनमेंट, क्लीनलीनेस तो रहता ही रहता है, स्पोर्ट्स फिटनेस पे हमने बात की, मेंटल हेल्थ पे हमने मल्टीपल लोकेशंस पे आर्ट किया है, एजुकेशन पे आर्ट किया है, और ट्रैफिक के अराउंड हमने बात की है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम अपने आर्ट के थ्रू कोशिश करते हैं शहर से बात करने की। फॉर अस इट इज़ वन साइड प्रोजेक्शन, बट वी होप कि ये कॉन्वर्जेशन ट्रिगर करता होगा आते जाते लोगों में। तो आई शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। आई हैव रिसेंटली बीन टू आदि कैलाश। तो जब हम आदि कैलाश की यात्रा पे जाते हैं तो हर थोड़े टाइम पे ना वहाँ पे कुछ ऐसे आर्ट्स बना रखे हैं जिसपे मैसेज है कि शिव को जानना है तो मेडिटेशन से जानते हैं, शिव साइलेंस में मिलता है, या सब कुछ। तो उससे पहले शायद मैंने कभी उसको इतना इम्पैक्टफुल तरीके से, क्योंकि शायद अवेयर नहीं थे, बट जब हम उधर जाते हैं तो इतने अवेयर, इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो एवरीथिंग इम्पैक्ट्स। तो दैट आई कैन से फॉर श्योर कि वो इम्पैक्टफुल होगा ही होगा, मतलब बिकॉज बहुत ही, मतलब अब क्योंकि आपने बोल दिया तो डेफिनेटली मैं भी जब जयपुर से जाऊंगा तो आई विल डेफिनेटली इंश्योर। आई वांट टू आस्क व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस हैंड? सो अगेन, एज द नेम इटसेल्फ सेज दैट enough of armchair activism and it's time to act. We resonate there, act to action. So maybe your generation, my generation, and even maybe anyone who is serious about this country's well-being want to go for a positive action. And hand represent, or as we call it, it's a smiling hand. So that smiling hand represent action with positivity, something on those lines. So ऐसा कुछ बहुत फंडामेंटली सोच के नहीं बनाया था, बस हमें इतना पता था कि वी वांट टू एक्ट, वी जस्ट डू नॉट वांट टू डू एडवोकेसी, है ना। कभी रात को सपने वपने में हाथ वाथ आता है ऐसा कभी? नहीं, नो नथिंग, ऐसा कुछ नहीं आता है। सो यू मेंशन बच्चे जो आते हैं, जो स्किल कोर्सेज वाले आते हैं, वो किस टाइप के कोर्सेज होते हैं? बहुत सारे जो हमारे सिटीजन आर्टिस्ट हैं वो BVA के स्टूडेंट हैं, या फाइन विजुअल आर्ट्स के, फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, कनौडिया कॉलेज के बच्चे हैं, इसके अलावा राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के बच्चे हैं, इसके अलावा और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस या एनिमेशन स्टूडियोज़ या डिजिटल स्टूडियोज़ हैं, इवन कुछ आर्किटेक्चर कॉलेज के भी बच्चे हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। तो ये तो सारे वो हैं जो परस्यू कर रहे हैं आर्ट एज एजुकेशन। तो इज इट कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट्स, और क्या ये किसी स्कूल ने अभी तक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपने साथ? ये मतलब हमने कनौडिया कॉलेज के साथ MOU किया है, हमने और बहुत सारे कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट किया है। सेंट एडमंड स्कूल के साथ हम काफ़ी सालों से जुड़े रहे हैं। वहाँ की जो प्रिंसिपल है अनु मैम, वो एक तरह से हमारी पैट्रन है, हमें सपोर्ट करती आई है। उनके बहुत सारे बच्चे ऑन एंड ऑफ हमारे प्रोजेक्ट में जुड़ते रहे हैं। तो नथिंग हार्ड एंड फास्ट, बिकॉज वी इवन डू नॉट वांट टू मेक इट हार्ड एंड फास्ट। आइडिया ऑफ कंट्री वाज नॉट टू बिकम मेंबर्स। 2 घंटे का समय 2 घंटे आ जाओ, 15 मिनट का समय तो 15 मिनट आ जाओ। आइडिया इज टू शो अप एंड टू क्रिएट अगेन दैट पॉजिटिविटी की लोग आ रहे हैं। और अब कहाँ से आता है वो कलर? वहीं से या कोई और? अब तो हमने कलर्स के साथ पेंट मटेरियल बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो सर जुड़े हुए हैं, गिरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज भी, है ना। कुछ सामान उनसे भी लेते हैं, कुछ सामान बेसिस कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। फंड्स अभी हम CSR के साथ कोलैबोरेट करते हैं, CSR के साथ करते हैं। और जब ये कितना फ्रीक्वेंटली आप करते हैं ये जो वॉल पेंट्स एंड ये सब जो? 2023 अक्टूबर, क्योंकि 21-22 थोड़ा सा डाइसी सा रहा हमारा, हमने ऑन एंड ऑफ काम किया, लेकिन 2023 से टिल डेट हम ऑलमोस्ट लगातार काम कर रहे हैं। हम मतलब अभी भी चल रहा है जब मैं आपसे बात बस अब ये बारिश में अभी रुका हुआ है, पर पिछले महीने तक चल रहा था। हमने हर दिन उसमें कुछ वीकेंड्स पे चलता है, वो प्रोजेक्ट वाइज चलता है। जैसे अभी हमने साइंस पार्क की वॉल शास्त्री नगर में की, हमने एक ग्रिड सब स्टेशन की वॉल सीकर रोड पे की, इसके अलावा हमने बनी पार्क में वर्क किया। तो अलग अलग लोकेशंस पे एक के बाद हम काम करते जा रहे हैं। अभी हमारी 2 वॉल ऐसी हैं जो रेडी खड़ी है 3 महीने से,
और हमने उसको बस अभी शुरू नहीं किया है क्योंकि वो डेट शेड्यूल होगी, बारिश एक बार रुक जाएगी तो वहाँ पे चौकी ढानी के पास हमारी एक वॉल वाइट की हुई है, इंडिया गेट सीतापुरा पे। तो ऐसे ही कुछ कुछ जगह पे अभी हम पाइपलाइन में हैं। सो अब आई होप कि प्लांटेशन सीजन खत्म होते ही, बिकॉज वी ऑल्सो प्लांटेशन सीजन खत्म होते ही हम वापस से रिज्यूम करेंगे। आपने 3 चीजों को मेंशन किया, प्लांट, आर्ट एंड तीसरा वाज वॉलंटियरिंग। तो वॉलंटियरिंग आई अंडरस्टूड। हम अब ट्री पे आते हैं। व्हाट इज द आइडिया ऑफ ट्री प्लांटेशन, व्हाट इज योर मिशन? और ये सो अगेन वही सेम प्रॉब्लम कि हर बार गर्मी में मई जून में परेशान होते हैं, ट्रैफिक लाइट पे अदरवाइज तो रुकते नहीं है, और गर्मी के दिनों में 100 मीटर पहले अगर एक पेड़ होता है तो उसके नीचे रुक जाते हैं। तो हर साल हम जब परेशान होते ही हैं कि शहर में गर्मी बहुत हो रही है और सबको पता है लेटली कि पेड़ की क्या नीड है, तो व्हाई डोंट वी प्लांट इट? देन आंसर आता है कि नहीं हम प्लांट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हम प्लांट तो कर रहे हैं, अभी मानसून चल रहा है, प्लांट हर कोई कर रहा है अपनी अपनी कैपेसिटी में, बट देन हाउ मेनी ऑफ अस आर ट्राइंग टू सस्टेन इट? एंड दैट इज वेयर 2019 से वी आर ट्राइंग कि हम जो भी प्लांट करें हम उसे सस्टेन करें। और बस वो परस्यूट अगले 6 साल में आते आते एक मिशन की तरह बन गई है कि लाखों पेड़ लगाने हैं। अभी तक हमने 50,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, और सॉरी टू से बट हम बहुत सारे पेड़ सर्वाइव नहीं भी कर पाए, बट हमने उनको रिप्लेस भी किया है। तो हम उस पूरी जर्नी में सीखे हैं कि प्लांट क्यों नहीं सर्वाइव करता है। और लेटली अब हम मियावाकी पेड़ लगा रहे हैं, तो मियावाकी जंगल लगा रहे हैं फॉर दैट मैटर। तो बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी कहें या मेथोडोलॉजी कहें, 1980 में आ गई थी, हमें अभी पता चली, पर अच्छी मेथोडोलॉजी है। बहुत कम स्पेस में बहुत डेंस फॉरेस्ट, 10 टाइम फास्टर, 30 टाइम डेंसर जंगल बनाते हैं, और छोटे छोटे माइक्रो फॉरेस्ट बना सकते हो आप। इवन इस हॉल जितना स्पेस भी एक जंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, जो 30 फीट 40 फीट के पेड़ बन जाएंगे 3 साल के अंदर, एज अगेंस्ट कन्वेंशनल जहाँ 5-5 10-10 साल लग जाते हैं और वो हाइट नहीं अटेन कर पाते। तो अब हम उस मेथोडोलॉजी को 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीखा है हमने उसको, बहुत लोगों से मदद ली है, बट फाइनली वी आर प्रैक्टिसिंग इट। और अभी एक मिशन बन गया है कि जितना हो सके पेड़ लगाने हैं, जितना हम लोगों को कन्विंस कर सकें टू कंट्रीब्यूट फंड्स टू चैनलाइज देयर CSR टुवर्ड मियावाकी फॉरेस्ट इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड फोकस इज अगेन ऑन सस्टेनिंग देम। तो मानसून में लगा देते हैं, बट साल भर फिर हम बिहाइंड द सीन, जहाँ हमारे लोग आर्ट कर रहे होते हैं फ्रंट पे, पीछे कुछ लोग पानी डाल रहे होते हैं, सफाई रख रहे होते हैं, या वीड हटा रहे होते हैं। तो प्लांटेशन इज ऑलवेज देयर अंडरलाइन। आप मोदी जी से मिले? नहीं। तो आपका, क्योंकि आपने स्वच्छ भारत अभियान और आपने बताया ये विचार वहीं से धीरे धीरे करके स्टार्ट आया। सो आप पर्सनली कहाँ से इंस्पायर हुए इस सब करने के लिए, या कंट्री का क्या वो आप ही से शुरू हुआ है या कोई और इसमें बीच में कंट्रीब्यूट किया है? कैसा है, मतलब कैसा जन्म हुआ इसका? मैंने मास्टर्स किया मुंबई से, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई, टेस्ट से। तो वहाँ पे 2 साल मुंबई देखा, इंडिया का कॉन्सेप्ट समझा। जब यहाँ राजस्थान जयपुर में रहते हैं तो थोड़ा कंजर्वेटिव माहौल में रहते हैं, मुंबई इज मिनी इंडिया ना, तो रियलाइज होता है कि जस्ट हमारी भाषा ही, 2 मुंबई के फ्लैग बेरर यहाँ पे एक साथ बैठे हैं। नहीं, अनडाउटेडली दैट सिटी इज अ कोर्स इन इटसेल्फ। सो टिस में मुझे समझ में आया कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया इज वेरी डिफरेंट, है ना, एंड नॉट नोन टू मैनी ऑफ अस बैक इन आवर सिटी। वहाँ हमें कोर्स ज्वाइन करते ही 10-15 दिन एक ओरिएंटेशन होता है, फाउंडेशन कोर्स कहते हैं उसे, 15-20 दिन चलता है, और पूरा बैच 400-500 बच्चों का एक साथ बैठता है। उस 15 दिनों में वो काफ़ी अनलर्निंग करते हैं, काफ़ी चीज़ें हमें हमारे सामने रखते हैं, कई नए पर्सपेक्टिव रखते हैं, नज़रिए रखते हैं। तो वो आई वॉज लकी कि मैं वहाँ पहुँच पाया, मैं वो सीख पाया। बट जब मैं वापस आया तो आई रियलाइज कि नॉट मैनी ऑफ अस फ्रॉम जयपुर विल बी एबल टू बी पार्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन, चाहे वो IIT हो, IIM हो, कोई भी जगह हो। एक नेशनल लेवल कॉलेज में शायद हर कोई नहीं जा रहा है, बट स्टिल दे शुड हैव अपॉर्चुनिटी कि वो अनलर्न कर सकें। और अगेन जो मैंने बताया ना कि सोशल मीडिया पे जो आम चेयर एक्टिविज्म हो रहा है, उससे हटके ग्राउंड रियलिटी देखें। लिविंग रूम में हम बहुत डिबेट देख के अब तो छोड़ चुके हैं ये सब करना, इसका पार्ट होना, बट we all have been part of such debates, heated debates, because now you're busy with plantation drive and other stuff. For last 10 years I have purpose, है ना, उससे पहले I was comfortable so I could do that. So what I realized कि लोगों को ग्राउंड पे लाना जरूरी है। तो वो ग्राउंड पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो बस वो एक प्लेटफॉर्म की नीड आई, जैसा मैंने पहले बताया। फिर 2-3 और फैक्टर हमेशा से पार्ट रहे। बचपन से मैं प्लांट लगा रहा था, 18 का होते ही स्टार्टेड डोनेटिंग ब्लड। तो आई नेवर न्यू कि ये मैं कब करने लगा, मैं क्यों करने लगा, बट मे बी बिकॉज मेरे दोस्त ऐसे थे। वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड इज एन आर्मी, करंटली मेजर इन AMC।
So, उसका बहुत इन्फ्लुएंस रहा। और नाउ आई लुक बैक एंड आई फाइंड कि काफी हद तक मेरे सारे दोस्त, they were well meaning, they had some purpose in life, even if they don't know their purpose in life, they were still bringing something on table. So जैसे मैं entrepreneur कभी भी नहीं था, I still call myself an accidental social entrepreneur, है ना। But one of my friend who is now in Dubai, she was crazy about entrepreneurship back in college in engineering days. So ना engineering समझ में आ रही थी, ना entrepreneur समझ में आ रहा था, है ना। बट उनको देख रहा था फैंसी बज़वर्ड, तब शार्क टैंक का कल्चर भी नहीं था, तब कुछ भी नहीं था। और मुझे तो लगता था कि अरे क्या फैंसी बच्चे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग तो ऐसे ही हो गई, चलो। फिर किसने ये पर्सपेक्टिव दिए एंड आई रियलाइज कि सोशल वर्क को प्रोफेशनली किया जा सकता है, सस्टेनेबली किया जा सकता है, उसमें करियर भी बनाया जा सकता है, खुद की भी ग्रोथ की जा सकती है और इम्पैक्ट भी लाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें साथ आई, बचपन के जो इम्पैक्ट थे वो साथ आए। देन आई ardent fan of Rafael Nadal or sports in general. I have been following army and its ways in general in our philosophy. So ये सारी चीजें साथ आई एंड I realized कि चलो खुद का कुछ करते हैं, अच्छे कुछ फंडामेंटल स्पेस को बिल्ड करते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जो लोगों के लिए ईजी हो। एंड वी आर स्टिल इन मेकिंग, अभी बहुत कुछ नहीं क्रिएट किया है। 10 साल से टेक बनाना चाह रहे हैं, आईटी में डब्बा गोल है, बहुत अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए, वेबसाइट सिंपल है। तो अभी भी हमें लगता है कि शायद और 5 साल डाउन द लाइन हमें टाइम लगेगा टू फाइनली मेक समथिंग जो कुछ मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करेगी सोसाइटी में। बट वो जो नीड थी ना कि ग्राउंड पे लेकर आना है लोगों को, अनलर्न कराना है और रियलिटी से वाकिफ कराना है, उसके लिए कॉन्ट्री बना। What I am learning from this conversation is कि जितने entrepreneurs, क्योंकि we are working with lot of entrepreneurs and I'm lucky enough that I could interact with a lot of them. तो मोस्टली जब आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जैसे अभी आपने बोला टेक ओरिएंटेड नहीं है, बट जो टेकी होते हैं, टेक सेवी होते हैं, और वाओ वेबसाइट होती है, अमेजिंग मेटा होता है, सब कुछ होता है, बट देन दे आर समटाइम्स स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल एंड दे आर नॉट एबल टू रीच टू द लेवल मे बी डाउन लाइन 10 years or maybe so long, and maybe sometime it wind off. And people like us, मतलब even I can say for us also in Act to Action, and after listening to you, we are so unorganized and we are still unorganized and we don't know how long we will be unorganized, but still we are sustaining and we have a vision. I think there is no I always see मतलब people when talk to me, यार इसका स्कोप खत्म हो गया है, AI के चक्कर में ये हो जाएगा, and then I see that भाई हमारा तो स्कोप बढ़े ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। It's like endless possibilities. See, आपके पास चॉइस है कि आप पॉजिटिविटी के साथ फ्यूचर ब्राइट देखते हैं या फिर डर के साथ फ्यूचर में अंधकार देखते हैं। तो फॉर मी एज आई सेड एक्सीडेंटली सब कुछ हुआ। हमने सिर्फ सफाई करके पेंट करना चाहा था उस समय तक, कॉन्ट्री शुरू कर लिया था 2016 से 17 तक, पता भी नहीं था कि क्या करना है, रैंडम चीजें कर रहे थे। विजन। तो रजिस्ट्रेशन कब हुआ इसका? रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी 2017 को हुआ, पर हमने स्टार्ट 23 मार्च को किया। हम उसी को अपना फाउंडेशन डे मानते हैं। पर 1 साल तक सिर्फ हिट एंड ट्रायल, धक्के खाए, लोगों से मिले, 10-11 छोटे छोटे इवेंट किए, तो एक तरह से वार्म अप किया, है ना। और फिर और आप तब कितने साल के थे? मैं 90 बॉर्न हूँ, सो 26 ईयर्स की एज में मैंने शुरू किया। मैंने 1 साल की जॉब की थी उससे पहले बस, एंड देन आई स्टार्टेड। सो जो अब आप कह रहे हैं ना कि लोग डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, फॉर मी समहाउ अगर मैं एंटरप्रेन्योर होता या मैं बिजनेस फैमिली से आता तो शायद मैं डरता, क्योंकि मुझे पता होता कि डरना होता है। तो बैगेज लेके आते हैं? मेरे पास कोई बैगेज ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि डरना। मुझे कभी डर नहीं है कि मेरा आइडिया कोई चुरा लेगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरा आइडिया मेरा क्या, हर उस इंसान का आइडिया है जो परेशान हो रहा है सड़कों पे, हर कोई करना चाह रहा है, बस मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि हम अकेले कर रहे हैं, पेड़ हर कोई लगा रहा है, और किसी भी शहर में चले जाओ स्ट्रीट आर्ट दिखती है। पिछले 10 सालों में पूरे इंडिया में स्ट्रीट आर्ट का कल्चर आ गया है ना, अलग अलग कैपेसिटी में हो रहा है। तो क्या फर्क है फिर आप में और उन लोगों में कि वो इस चीज को इतना बड़े लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हैं, और आज कॉन्ट्री हर जगह दिख रहा है हमें जयपुर की सड़कों पे? क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बड़े लेवल पे नहीं ले जा पा रहे। आपसे ऊपर हमेशा कोई अच्छे प्लेयर होते हैं और आपसे नीचे कुछ बडिंग, पर जयपुर में तो आप ही प्लेयर हो। नहीं, हम प्लेयर नहीं है। देखिए डिफरेंस है। रेदर मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ। आज ही के दिन स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर की 16th रैंक आई है, जैसा अभी हमें पता चला है। पिछले साल हम 173 थे, सो 173 से 16 आ गए। हाँ, ऑल टाइम हाई। हम इससे पहले शायद 29 थे 2-3 साल 4 साल पहले। तो जयपुर अपनी हाईएस्ट रैंक पे है, जहाँ इंदौर 8 सालों से नंबर 1 है। अब हम फाइनली टॉप 20 में आए हैं। आज ही रिजल्ट आया है। रैंक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है, बट मैंने स्टोरी पे देखा था। दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग, वी आर क्या बोलते हैं, वी आर मैनिफेस्टिंग दिस। आज रिजल्ट आए हैं। अब जब ये रिजल्ट आया तो मैं यही सोच रहा था कि ये रिजल्ट कैसे आया।
है ना। तो डेफिनेटली नगर निगम ने दिन रात मेहनत की है, हम जानते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनको देखते हैं और हम उनके पेज फॉलो करते हैं। उनके अधिकारी, इवन कमिश्नर, एक बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा हुआ, उनका जो लास्ट माइल स्वच्छता रही है, सब लग के मेहनत कर रहे हैं। शहर अभी भी बहुत साफ नहीं है ऑनेस्टली, अभी भी बहुत करना बाकी है। बट उसके अलावा कंट्री ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया अपने कुछ आर्ट से। बट उसके अलावा बहुत सारी और संस्थाएं हैं जो रिसाइकलिंग पे काम कर रही है। ऐसी बहुत सारे और आर्टिस्ट भी हैं जिन्होंने कंट्री के साथ काम नहीं किया बट निगम के साथ काम किया या खुद की कैपेसिटी में काम किया। इवन मैं कुछ ऐसे एक दो ग्रुप्स को जानता हूँ, स्टूडेंट ग्रुप हैं जो अपने लेवल पे शुरू किए, उन्होंने 2-3 आर्ट की, सो दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड। मैं आपके इस पॉइंट पे एक बात बोलना चाहूंगा, मतलब टेक इट वेरी पॉजिटिवली। निगम बहुत अच्छा काम कर रही होगी बट आई थिंक स्टिल अभी बहुत काम जो निगम को करना चाहिए, जहां पे वो लैक कर रही है, वो एक है बेसिक ग्राउंड लेवल एजुकेशन टू दी हाउस होल्ड विमेन्स की। जो आपने बात करा रिसाइकलिंग, तो पूरा जो पेन है वो पेन ही वही है कि अगर घर के बेसिक लेवल पर, माइन्यूट लेवल पर अगर ये एजुकेशन मिल जाए कि कैसे आप गीला और सूखा और कैसे आप प्लास्टिक और ये, बट अगर निगम उस पे करेगी तो आई थिंक उनका आधे ज्यादा आई वुड लाइक उस पे नहीं कर रहे वो लोग। नहीं, मैं अगेन ये कहूंगा कि ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, देखो कुछ भी है ना 0 और 1 नहीं है। हाँ, ग्रे एरिया में है, वो कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम है। कुछ थोड़ा बहुत कई बार होता है ना कि मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है, कभी कभी 2 अक्टूबर आएगी, अब आप देखिएगा कितना मोमेंटम बनेगा, तो फिर इवेंट वाली सरकार हो जाएगी, ये जैसा हम बोलते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट वाली। आई लव मोदी जी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, नथिंग अबाउट दैट, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि बहुत इजी है। देखो हम वही वाली बात है, हम जब एक्टिविज्म कर रहे थे ना 2016 से पहले तक, तब मैं भी आपकी तरह बहुत सिंपली ये बात कह पा रहा था। अब मैं ये बात कहने से ना खुद से सोचता हूँ कि 40-50 लाख लोगों का शहर हो गया ये, अब निगम में 2-3 हजार 5 हजार लोग होंगे। अब आप सोचिए कि कितने लाखों पे एक व्यक्ति मिलता है। वो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ के सफाई करना शुरू करता है, वो करता भी है सफाई, कई जगह नहीं भी करते, मैं ये नहीं कह रहा करते हैं, है ना, वो करते भी है, बाहर हो रहा है, फिर भी क्या होगा, आपके मेरे घर से ही है ना, हमारी काम वाली जो बाई है वो जाके कचरा वहीं फेंक देगी ना, हम उसे एजुकेट कर रहे, उसकी गलती नहीं है, उसको इंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं कि कचरा बाहर फेंकना है, बाहर कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है, हम पेन नहीं ले रहे। तो कहीं ना कहीं ये वही ना, अंडा पहले आया कि मुर्गी वाली। कंट्री का कोई विजन है ऐसा कि कंट्री इस डायरेक्शन में कभी कोई काम करने का सोच रहा हो? हमने कंपोस्टिंग के अराउंड 1 साल से सोच रहे हैं, क्योंकि हमने निगम को देखा है एफर्ट करते हुए, हमें भी लगा कि हम एक और प्रोजेक्ट लॉन्च करें। अभी हम उसको रिसर्च कर रहे हैं। सिंपल सी सोच है कि कहीं ना कहीं आसपास जयपुर शहर में पार्क मिल जाता है, तो उस पार्क का एक छोटा सा एरिया अगर हम खोद के कंपोस्ट बना दें और आसपास के घर के लोग अपना गीला कचरा उसमें डालें और समहाउ उसी खाद को या तो बेच सके या उसको बेच के इतनी सैलरी बना ले कि उसको मेंटेन करना, उस कंपोस्ट को मेंटेन करने के लिए 1-2 जो कर्मचारी लगेंगे उनकी सैलरी निकल जाए, तो समहाउ एक सेल्फ सस्टेनेबल मैनर में कॉलोनी का गीला कचरा कॉलोनी में रह जाए। हाँ, और एक वेस्ट, बहुत अच्छा वेस्ट मैनेजमेंट का कमेंडेबल एग्जांपल हो जाएगा। एंड देन आप किड्स को कनेक्ट करते हैं इन एक्टिविटीज में, तो अगेन आइडिया अच्छा है, बट किसी भी आइडिया को शेप करने में, उसको चलाने में एक एफर्ट लगता है। और आपने पूछा ना कि ऐसा क्या है कि हम में और उन लोगों में जो इतना नहीं कर पाए एंड ऑल, बेसिकली नथिंग रॉकेट साइंस, सिर्फ कॉमन सेंस एंड करते रहने वाली बात है। कंट्री ने 400-500 से ज्यादा रनवे किए होंगे, छोटे बड़े, एक दिन का से लेके एक हफ्ते का से लेके 10-10 दिन के भी रनवे किए हैं, फ्लाईओवर्स भी किए हैं, रेलवे स्टेशन भी किए हैं और बिल्कुल छोटी सी वॉल भी की है। हम बस बार बार करते गए और हम ऑन द गो सीखते गए। हम, है ना, पहले हमारी आर्ट कैसी थी से लेके अब जो आर्ट है, और अभी भी एस्पायर कि हम इससे भी अच्छी और ऊंची और बड़ी और ज्यादा इंपैक्टफुल आर्ट कर सके। आज भी बॉम्बे जाएंगे तो वहां जितनी अच्छी आर्ट दिखते हैं वहां अभी नहीं पहुंचे। क्या आपको पैरामीटर्स हैं जो आपने आर्ट के लिए अभी बात करी कि अच्छा और वो, और पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जयपुर में कंपेरेटिव टू अदर स्टेट्स हम कहाँ हैं अभी आर्ट के उसमें, मतलब कलर्स वगैरह में हमारी वॉल्स? देखो आप कल्चरली है ना, जहाँ जयपुर है ना विसवी पुणे, विसवी बेंगलोर, विसवी बॉम्बे, उसी अनुपात में हमारी आर्ट है। आप दिल्ली के विश्वविद्यालय एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत सारा थिएटर रैंडमली मिल जाएगा ना, कलीना मुंबई में जाएंगे आपको मिल जाएगा, बेंगलोर के कुछ कॉलेजेस में, इवन पुणे में मिल जाएगा। यहाँ थिएटर कम मिलता है। RIC के आने के बाद थिएटर होने लगा है और JKK करने लगा है, या थोड़ा सा हमें पता चलने लगा है, बट अभी भी आपको ना नुक्कड़ नहीं मिलता। आप कभी भी रोड से गुजरो और आपको कुछ लोग डफली लेके नहीं मिलते। तो बस उनकी आर्ट अगर A है तो हमारी B है, उनका थिएटर A है तो हमारा B है। तो हम मुंबई तक नहीं पहुंचे हैं अभी, शायद दिल्ली तक नहीं पहुंचे, बट हमने अपनी जगह जरूर बनाई है। अब हम एब्सेंटी नहीं है, हमारे शहर आप आएंगे तो आपको आर्ट दिखेगी। जैसे अभी आपने क्लीनिंग इंडेक्स में हमें 16 रैंकिंग दी,
तो ऐसे अगर हम बात करें आर्ट वाले पे, तो आप आर्ट इज सब्जेक्टिव। देखिए आर्ट इज सब्जेक्टिव। अच्छा एक चीज और है, बिकॉज मैं बहुत सारे आर्टिस्ट पेजेस को फॉलो करता हूँ। कलकत्ता में एक स्ट्रीट है, वहाँ आर्ट हो रहा है। स्टार्ट इंडिया तो डेफिनेटली ओजी है ही इस पूरे देश में स्ट्रीट आर्ट के, तो वो तो डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। 10-10 फ्लोर की बिल्डिंग, 5-5 फ्लोर की बिल्डिंग कर रहे हैं, तो वो तो अपनी जगह है ही है। बट एज आई सेड, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, अच्छा प्राइवेट लोधी आर्ट डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, बहुत पहले करके छोड़ चुके हैं, चेन्नई में कर रहे हैं। देन अरावनी आर्ट प्रोजेक्ट है, ट्रांसजेंडर विमेन, ट्रांसजेंडर पीपल, दे आर कमिंग टुगेदर मेकिंग फेबुलस आर्ट। इवन उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन में किया था कंट्री के इवन शुरू होने से पहले, सो दे वर ऑलवेज देयर। सो ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट आर्ट हो नहीं रही है, बट अब स्ट्रीट आर्ट ज्यादा हो रही है। इवन अब सरकार भी बाकी आर्ट के आइडिया ले रहे हैं। सरकार का जो ठेकेदार आर्ट बना रहा है, वो भी अब थोड़ी क्रिएटिव आर्ट बना रहा है। वो भी सोच रहा है कि हाँ हम भी तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। थॉट आ रहा है, थॉट आ रहा है, नॉट जस्ट डुप्लीकेटिंग इट। हाँ, तो आइडियाज हमने ना बहुत राजस्थानी आर्ट को बहुत स्ट्रेच किया। तो उससे क्या हो रहा है कि आप खास को हर जगह देने लग जाओगे तो वो आम हो जाएगी, मोनोटोनस हो गया, है ना। अब हर जगह आपको हवा महल दिखेगा, हर जगह बनी ठनी, हर जगह कठपुतली। एक पॉइंट का तो आप कहोगे कि ये वॉलपेपर कितनी जगह देखूं मैं, सबके सब डाउनलोड करके यही मूंछों वाला पगड़ी वाला आदमी बना दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, वो थोड़ा उसमें वेरिएशन लाने लगे हैं, थोड़े नए टॉपिक। आई हैव रिसेंटली बीन टू, एज आई सेड, कैलाश के उसमें, तो हल्द्वानी की मैं रोड पे चल रहा था। उसकी पूरी रोड जहाँ पे आप जाते हैं, जैसे अपना ये नीम करोली बाबा का रास्ता, उसमें पूरे पे वॉल आर्ट्स है बिल्कुल। और वो वॉल आर्ट जो है वो लाइक सिरेमिक से बनी, क्या बनी है वो, मतलब 3D आर्ट है, हो सकता है। तो ये इसका क्या है मतलब डिफरेंस कैसे? आपने दो कलर्स का तो बता दिया, बट व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस 3D आर्ट? सी, जब आप अगेन आर्ट इज अ वेरी एम्बिगुअस एंड ब्रॉड वर्ड, एंड आई डोंट थिंक आई एम इवन अथॉरिटी टू टॉक अबाउट आर्ट दैट वे। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट एज आई हैव ऑलवेज मेंटेन, बट जितना मैंने समझा है 10 सालों में, देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, जिसने थोड़ा स्कल्पटिंग की होगी, है ना, जिसने थोड़ा मोल्डिंग की होगी। हो सकता है उन्होंने दीवार के साथ थोड़ा सा कुछ प्रोट्रूडिंग बाहर निकाल के उसे 3D टच देने की कोशिश की। यस, वरना सिंपली 3D आर्ट भी होती है, हम 2D को ऐसे बनाते हैं कि 3D दिखता है। नहीं, दैट इज द एक्चुअल 3D, है ना, मतलब। बट उन्होंने स्कल्पटिंग की, एक तरह से दीवार में कुछ इंस्टॉल किया है। एक होता है पूरा इंस्टॉलेशन, आप एयरपोर्ट जाएंगे आपको रास्ते में इंस्टॉलेशन दिखेंगे, दूसरे शहरों में भी आपको चौराहों पे इंस्टॉलेशन दिखेंगे। इवन अपने यहाँ SMS के पास मोहन फाउंडेशन ने ऑर्गन डोनेशन के अराउंड एक इंस्टॉलेशन लगा रखा है। तो ये तो प्योर इंस्टॉलेशन है, 3D इंस्टॉलेशन है। लेकिन आप उस इंस्टॉलेशन को 2D सरफेस के साथ जोड़ दीजिए, तो वो जो बनता है वो वैसा ही कुछ है जो आप कह रहे हैं, जो आपने देखा है। सो व्हाई देयर इज दिस चेंज? मतलब क्या लोग इतने अवेयर हो गए हैं, या अब आर्ट को लेकर के लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई, या एम्प्लॉय ज्यादा है? बस क्या रीजन है? नहीं, आई गेस दौर आना था, वो दौर आया। जैसे यूएस के लिए या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए हम कहते हैं ना कि वो 30 साल हमसे आगे चल रहे हैं, उनके पास हर चीज वो तब थी। हम फ्रेंड्स देखते हैं 90s का, उसमें वो बात कर रहे हैं जो हम आज कर रहे हैं। तो आई गेस इंडिया का वो टाइम आया है ना। अब इसके पीछे अंदर घुसेंगे तो हम ये भी कहेंगे थोड़ा जीडीपी भी बढ़ गई है, थोड़ा पर कैपिटा भी बढ़ गया है, मिडिल क्लास थोड़ा ज्यादा एफ्लुएंट है, कि अब रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट के बियॉन्ड थोड़ा स्पेयर कर पा रहा है कि गिव बैक टू सोसाइटी करें। अगेन जेन जी आ गया है, वो बहुत वोक है, नेक्स्ट जनरेशन, आई गेस आप ही की जनरेशन है वो इतना वोक है। अब तो जेन अल्फा और जेन बीटा आ गया वो तो कुछ और करेंगे, वो हम देखेंगे मिलके। आप हमारे जैसा फील करोगे। आप मिलेनियल है, हम मिलेनियल हैं। पॉइंट इज, अब आपकी जो जनरेशन आई है वो हमारे एनालिसिस में थोड़ी सिक्योर है कि पहली लड़ाई ये नहीं है कि सरवाइव कैसे करेंगे। तो नाउ दे आर चूजिंग डाइवर्स प्रोफेशंस। आप जर्नलिज्म पढ़कर आए, मास्टर्स जर्नलिज्म में करके आए हैं। 30 साल पहले आप ये रेयर मानते, हाँ, स्ट्रीम ही नहीं है ना। अभी भी जयपुर में कितने कॉलेजेस में, 3-4 कॉलेजेस पर आप गए, आप वापस आए, आप अपना एक्ट टू एक्शन जर्नलिज्म और एडवर्टीजमेंट, अगेन एक तो होता है मार्केटिंग और एक होता है क्रिएटिव कंटेंट क्रिएशन। हम पूरा सोशल मीडिया देख रहे हैं, कितने क्रिएटर्स बन गए जिन्होंने अपना करियर और इन्फ्लुएंसर्स बन के पूरी कार्डर बना ली है, अपना करियर बना लिया, दे आर नाउ सेलिब्रिटीज। तो ये जो पूरा जो चेंज आया ना, इसी का ही कुछ ऑफशूट है कि हमें हमारी पैसिव या फिजिकल आर्ट में भी वेरिएशन दिख रहा है, इंस्टॉलेशंस दिख रहे हैं, मोजाइक आर्ट हो रही है, कोई टाइल इंस्टॉल कर रहा है, कोई रिसाइकलिंग करके टायर को लगा रहा है। तो अगेन सोशल मीडिया का भी बहुत रोल है, आइडियाज आ रहे हैं। हर कोई क्रिएटर इनोवेटर नहीं है। पहले पिंटरेस्ट से देखते थे, फिर एआई का वो लेना शुरू कर दिया। अब हम अच्छे प्रॉम्प्ट डालते हैं। हमने हाल ही में 10 स्पोर्ट्स पर्सन प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपने हायर कर लिया अभी। वो भी चैट जीपीटी है। आप उसी को बोलो कि मुझे प्रॉम्प्ट दो, वो प्रॉम्प्ट देता है, फिर हम उसे वापस डाल देते हैं, एंटर मारते हैं, वो इमेज जनरेट करता है। या फिर जैसे अभी मुझे सीकर, आपने कितने पेड टूल्स ले रखे पहले ही बताओ। वो भी क्यों? क्योंकि हम टेक में स्लो रहे। अच्छा। तो हाल ही में किसी एक फेलो एंटरप्रेन्योर ने कहा कि यार ये 2000 रुपए का चैट जीपीटी का प्लस आएगा,
ये ले लो। मैंने उसको फोन किया कि मुझे है ना क्रिएटिव डिजाइनर्स चाहिए, अच्छा, जो अच्छे अच्छे आइडियाज डिजाइन करे। तो उसने कहा उसकी जरूरत नहीं है, ये ले लो। तो एक्चुअली वहां एक जने की जॉब एआई खा गया। खा गया। अब वो मैं ही प्रॉम्प्ट डालता हूँ। होता क्या है, आइडियाज ओरिजिनल है लेकिन उसका विजुअलाइजेशन ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसे हम पहले पेपर पे बनाने जितना एफर्ट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने आइडियाज को एमेलगेमेट करते हैं कुछ एग्जिस्टिंग पीसेस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक आर्ट बनानी थी अभी सीकर रोड पे। हमें इंडियन स्पोर्ट्स के जो 10 सबसे बड़े नाम हैं रिसेंट टाइम्स में, नीरज चोपड़ा या सिद्धू या और बहुत सारे लोग, गुकेश, हमें उनके पोर्ट्रेट बनवाने थे और साथ में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ लिखना था, क्रिएटिवली कुछ करना था। सो अब मैं उनका चेहरा तो कहीं ना कहीं से लूंगा, तो मैंने उनकी ओरिजिनल फोटोग्राफ्स ली, उसे अपलोड किया चैट जीपीटी पे, और फिर मैंने बताया कि मुझे गिबली आर्ट, नहीं गिबली तक नहीं गया मैं, क्योंकि उससे फिर वो होता ना हूबहू नहीं दिखता। अच्छा, तो मुझे इतना इलस्ट्रेशन या इतना इलस्ट्रेटिव चाहिए था कि आर्टिस्टिकली अच्छा लगे, येट कोई भी जना पहचान जाए कि तो नीरज ही है। तो उसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिए, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कराया, बट उसके अलावा क्या लिखा, कैसे लिखा, क्या बनाया, वो हमारा रिसर्च था, है ना। अगेन विजन था कि इस शहर में या इस देश में आज भी हम स्पोर्ट्स को बहुत तवज्जो तो नहीं देते, देने लगे हैं जरूर 10-15 साल में, थोड़ा मेडल भी इंप्रूव है, बट आज भी स्ट्रगल है ही। बहुत बच्चे कहते हैं कि वही इंजीनियरिंग डॉक्टरी कर लो, क्या रखा है। तो हमें लगा कि डाइवर्स खेलों के बारे में बताएं कि चेस के अंदर एक 17-18 साल का बच्चा वर्ल्ड चैंपियन बन के बैठा है इस वक्त, इंडिया से है ना। वेट लिफ्टिंग के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, सो मेनी सच स्पोर्ट्स आर देयर। तो जो डोमिनेंस है कुछ स्पोर्ट्स की, उसको डाइवर्सिफाई करें। तो उसको बनाते समय एक विजन थी, उसका होमवर्क हमने किया, फिर यही प्रोसेस इनोवेशन किया कि यूजिंग टूल्स उसको अच्छा बनाएं, और फिर किसी एक या दो आर्टिस्ट ने मिलकर उसे फिजिकली बनाया। तो ये कैसे स्पॉट करते हो कि अब जो आपने पेपर पे बना लिया वो ये आर्टिस्ट बनाएगा या कुछ भी? वो हम स्किल सेट के बेसिस पे देखते अभी हैं। आपके पास एक आर्टिस्ट कम्युनिटी है? एक आर्टिस्ट पूल है, अगेन ओपन पूल है, हमसे भी जुड़ते हैं, बाकियों से भी जुड़ते हैं, अपना भी बेसिस पे आते हैं कंट्रीब्यूट। हम ऑन, हाँ, पहले के मुकाबले अब आर्ट इंप्रूव होने लगी तो हमने ऑनरेरियम का भी कॉन्सेप्ट शुरू किया। अब जब हम सीएसआर से फंड रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उसके अंदर ये भी एक कंपोनेंट रखते हैं कि हम अपने आर्टिस्ट को भी पे करेंगे। तो अब हम उन्हें पे करते हैं और ऑनरेरियम के बेसिस पे वो अपना आर्ट वर्क करते हैं और हम उसको मिलके अचीव करते हैं। वाह। तो व्हाट इज योर लाइक, आप जैसे होता है ना, हम स्टोरी सुनते हैं, अब नाउ इट्स बीइंग लॉन्ग टाइम कंट्री चल रहा है, तो क्या इम्पैक्ट्स आपके पास कुछ ऐसे सक्सेसफुल अगर स्टोरीज आप कुछ शेयर करना चाहो जो आपको लग रहा है वॉल आर्ट के बाद हमने लाइक मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा हमारे एक और पैरेलल के लिए, जो आर्ट बाय कंट्री के अंडर ही आता है, रंग दे जयपुर के साथ सरकारी स्कूल मेकओवर। जब हमने रंग दे करना शुरू किया तो कुछ लोगों ने भी बोला और अंदर से भी आया कि हम जब रोड साइड एक गंदी दीवार कर रहे हैं तो हाउ अबाउट वी ट्रांसफॉर्म ए सरकारी स्कूल जो यूजुअली बहुत जाने का मन नहीं होता। हाँ, बहुत डार्क। आप जाओगे तो आप कहोगे कि यहाँ बच्चे पढ़ कैसे रहे, पढ़ छोड़ो बैठ कैसे रहे, छत टपक रही है, पंखा नहीं है, किवाड़ टूटे हुए हैं, खिड़कियों में कवर नहीं है, तो लू आ रही है। दिल्ली की बात हो रही है? जयपुर? सिर्फ जयपुर। मैं अभी जयपुर की बात करूंगा, और तो हमने काम राजस्थान में कई जगह किया है, स्कूल हमने कोटा में भी ट्रांसफॉर्म किए हैं, बट कहीं के भी आप देखिए हर जगह की मोटा मोटी सिमिलर सी कहानी है। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी अच्छी है, थोड़े रह जाते हैं। तो हम जब वहां जाके देखते हैं वही 3 साल से 15 साल जो आपका भी एक ऑडियंस टारगेट सेगमेंट है, वही बच्चे जो 10 साल अपना स्कूल में दे रहे हैं वो ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहां उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं है स्कूल में आने का। टीचर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट टीचर का भी वर्क प्लेस देखिए ना। हम अपने अच्छे वर्क प्लेस की बात करते हैं, कांच की बिल्डिंग, 5 स्टार वॉशरूम्स की बात करते हैं, कैंटीन की बात करते हैं कि अच्छी होनी चाहिए। एक सरकारी स्कूल का टीचर जो भी अच्छा खासा क्वालिफाइड एजुकेटेड व्यक्ति है, जो 30 लाख वाले रीट को क्रॉस करके आया है और सेलेक्ट हुआ है, उसको एक ऐसे स्कूल में जाना पड़ता है जहाँ टॉयलेट साफ नहीं है ना, जहाँ दीवारें झड़ रही है। तो वहां से हमें लगता है कि रंगदे का ही एक ऑफशूट हो सकता है सरकारी स्कूल में को, हम वो भी कर रहे हैं। हमने कुछ 30-40 सरकारी स्कूल किए हैं या 200-300 क्लासरूम्स किए हैं ओवरऑल, और आंगनवाड़ियाँ की हैं काफ़ी। तो वहाँ हमें काफ़ी है ना फीडबैक मिलता है, क्योंकि वहाँ एक कम्युनिटी, एक प्रिंसिपल स्टूडेंट कम्युनिटी से जुड़ जाते हैं, तो वहाँ से पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं उसका किस प्रकार का इम्पैक्ट आता है। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूँ या 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। हम स्कूल को रिनोवेट कराते हैं, वो काफ़ी हद तक सिविल वर्क और उस तरह का काम है, लेकिन उसके बाद हम उस पर पेंट या आर्ट वर्क करते हैं, उसे हम TLM बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो टीचर्स को हेल्प करें बच्चों को पढ़ाने में। पर अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्री का विजन क्या है। कॉन्ट्री वही बेसिक चीज़ें नहीं बना रहा है जो हर स्कूल में होती है। अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, हम भी बना रहे हैं, नंबर्स होने चाहिए, हम भी बना रहे हैं, बट हम कुछ चीज़ें और ऐड कर रहे हैं। जैसे
वही जैसे मैंने बताया कि जब हम जयपुर में पढ़े होते हैं तो हमें लगता है कि मारवाड़ी हमारी भाषा है, या बस हिंदी तक हम जा पाते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा शॉर्ट हैंड फील करते हैं, बट इसके बियॉन्ड हम जानते ही नहीं है कि और कितनी भाषाएं हैं इस देश की। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो आप बताएं। कोई भी नहीं है। तो नेशनल लैंग्वेज तो कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है, तो फिर क्या है इंडिया का? रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। इंडियन गवर्नमेंट 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियली एक्नॉलेज या रिकॉग्नाइज अच्छा। करता है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। यू आर राइट कि नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, बट अभी अगर आप स्टेट ऑफ अफेयर देखेंगे तो आप पाएंगे कि लोग लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं बहुत कहीं ना ज्यादा, कहीं, है ना? बहुत ज्यादा। हाँ, हम वो तमिल और ये वाले ये तो भी लड़ रोज की रहे हैं, न्यूज़ है। मराठी हिंदी लड़ रहे हैं। हाँ, कल की न्यूज़ है ना कि दैट समबडी हिट Idea is कि- ऑटो वाला जस्ट बिकॉज़ वो हाँ। मराठी नहीं बोल रहा था महाराष्ट्र में। आइडिया इज कि ये डर नहीं होना चाहिए, वी शुड बी एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, बिकॉज अल्टीमेटली हम इंडिया की बात कर रहे हैं। वो चक दे की फिल्म देख के मुझे एक ही देश सुनाई देता है, ये सब फील भी करते हैं, लगान, फिर भूल भी जाते हैं। तो मुझे लगा कि अगर बचपन से ही स्कूल की दीवारों पे वो 22 लैंग्वेजेस लिखी जाए तो कहीं ना कहीं अनजाने में भी, एंड शायद साइकोलॉजिस्ट इस बात को सपोर्ट कर पाए कि आपके बिहेवियर में एक एक्सेप्टेंस आएगी। सिमिलरली गुड टच बैड टच, आप देखिए मी टू कैसे उठा और कितने लोगों ने कन्फेस किया कि ग्रोइंग अप दे वर मोलेस्टेड, हैशटैग मी टू। इसका मतलब दिस इज अ प्रैक्टिस। और अब तो सब बोलते हैं कि इवन अपने आपके खास लोग ही, है ना, आपके रिलेटिव ही होते हैं जो प्रीडेटर होते हैं। तो यानी कि इंपॉर्टेंस किस चीज की आ जाती है? गुड टच बैड टच की। हाँ। अब आप गुड टच बैड टच खासकर रूरल या सेमी अर्बन सेटिंग में, अंडर प्रिविलेज सेक्शन में, जहाँ काफी हद तक पेरेंट्स डेली लेबरर हैं या खुद एजुकेटेड नहीं है, वो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उस केस में कौन बताएगा? टीचर हमारी सोसाइटी में आज भी संकोच करते हैं ओपनली बात करने में, तो फिर कौन बताएगा? अभी तो मेंस्ट्रुएशन को लेके ही बहुत खुल के नहीं बात कर पा रहे, तो गुड टच बैड टच का तो जिक्र ही नहीं आया। यहाँ पर हमें लगता है कि हमारा जो गुड टच बैड टच के हम दो पोर्ट्रेट बनाते हैं, जिन जिन जगहों को टच करना इज गुड या अलाउड या वैलिड या लेजिट, वो ग्रीन में बनाते हैं, जहां जहां टच करना इज नॉट उसको रेड में बनाते हैं और लेबलिंग करते हैं। अब ये एक ऐसी चीज है जो है ना, खासकर बच्चियों को और इवन बच्चों को देख के समझ में आएगा, धीरे धीरे ग्रोइंग अप समझ में आएगा, या अगर उनमें से कोई ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है या करने की तरफ मजबूर किया जा रहा है, तो वो उस वॉल को देख के कुछ समझ सकता है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि फुल राइट, साइकोलॉजिकली इट इज लाइक सबकॉन्शियसली अब बच्चे के दिमाग में हमने फिट कर दिया। हाँ। रोज जब वो देख रहा है तो उसको हाँ, याद आएगा दिस इज नॉट द राइट टच। हाँ हाँ, रेड इज तो अलार्म। अब ये एक चीज है। ऐसे ही आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि घर घर में एजुकेट करने की जरूरत है कि कचरे को कैसे सेग्रीगेट करें। निगम भी अपनी कोशिश कर रही है, सब कर रहे हैं, बट हमारे सरकारी स्कूल में, इवन किसी भी स्कूल में, बचपन से अगर ये मेरे सामने लिखा हो ब्लू और ग्रीन बिन में किसमें क्या जाएगा, तो आपको कॉन्शियसली पता होगा। अगर मैं आज रैंडमली सड़क पे वाइवा ले लूं, यही माइक लेके जाऊं और बहुत लोगों से पूछूं कि कौन सी चीज किसमें डलेगी, नॉट मेनी पीपल विल सक्सीड इन आंसरिंग राइट, बिकॉज उनकी गलती नहीं, उनको पता नहीं है कि क्या अप्रोच होती है डिसाइड करने की कि वेट वेस्ट क्या होता है, जो रिसाइक्लेबल है, ड्राई वेस्ट क्या होता है। तो आप ये बना सकते हो। देन एक और लास्ट एग्जांपल जो काफी अजीज है मेरे खुद के ग्रोइंग अप से, कि जब हम छोटे जगहों से आते हैं, टीयर 3 से, गांव से, जयपुर में बहुत बच्चे हैं जो आसपास के जगहों से भी आके पढ़ रहे हैं, तो हम है ना, और मैं 90s से 2005-6 की बात कर रहा हूँ, मेरे स्कूलिंग की, जब दूरदर्शन प्राइम था, केबल बहुत लेट आया था और डिश टीवी तो और लेट आया था। 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, तब डिश आया था हमारे यहाँ। तो 15 साल हमारे पास मीन्स ऑफ एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था। तब अगर कोई मुझे कहे कि अर्जेंटीना, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रहा है। उस समय माइकल जैक्सन कोई बोल तो रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब दो बच्चे अगर माइकल जैक्सन की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं ऑलरेडी ही लेफ्ट आउट हो गया। क्लासिफाइड में टीयर 2 में, वो टीयर 1 में है। 98 में कुछ कुछ होता है थी, हमारे यहाँ केबल नहीं थी, मुझे पता ही नहीं कौन राहुल कौन अंजलि। अब वो मजे कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, वो वही फैंसी सिली चीजें कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं ऑलरेडी ही पीछे हो गया। तब मुझे समझ में आया कि सरकारी स्कूलों में ना पता ही नहीं कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया दिखता कैसा है, न्यूजीलैंड ने हमें हरा दिया, कौन न्यूजीलैंड, और अब तो इतने स्पोर्ट्स आ गए। तो तब से हमने ना वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप बड़ा बड़ा बनाना शुरू किया। मतलब मैं मेरे घर में मेरी मम्मा के साथ ऐसे करता हूँ एक्टिविटी, मम्मा को पता ही हुआ, मम्मी को नहीं पता होता। अरे आपको इतना भी नहीं पता? हमारे पेरेंट्स को एक्चुअली नहीं पता, उन्होंने सुना, मेरे फादर ने बहुत कुछ अखबारों में पढ़ा है 30-40 साल, उन्होंने इतना क्रिकेट और वो बता नहीं सकते कि वो, उन्हें ये नहीं पता मालदीव है कहाँ पे, है ना, जिम्बाब्वे किधर है। तो मुझे ये रहता है कि अगर ये बच्चे शुरुआत में एक इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स लेके बढ़ रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है और इस कारण से चुप रह जा रहे हैं। हम बोलते हैं ना अक्सर सभाओं में कि एनी क्वेश्चंस एंड पीपल सेल्डम आस्क क्वेश्चन बिकॉज दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, बिकॉज दे थिंक दे डोंट नो।
सो उसको थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश है कि कुछ बड़े बड़े मैप बनाए जाए, उसको इंटरेक्टिवली प्लेफुल बनाया जाता है, उसमें कुछ मार्किंग की जाती है, साथ में लेजेंड बनाया जाता है अलग अलग कलर में, एंड देन देयर इज अ गेम। टीचर्स उसे खिला सकते हैं, खिलाते हैं कि ये 3 जो रेड में लिखा है इसका क्या मीनिंग है। तो ऐसे ही हम उसमें मॉन्यूमेंट्स। तो कभी आपको किसी ने रीच आउट नहीं किया कि आप हमारे कंपनी का ऐड बना दो? वी आर नॉट डिजिटल पीपल ना। पर अच्छा ऐड बना दो, अच्छा दैट वे नहीं करते हैं लोग, उसके लिए भी करते हैं, बट अगेन वी आर नॉट मार्केटिंग फर्म। बट आया है कभी आपके पास ऐसा कुछ? नहीं, बहुत ऐसे क्लियरली नहीं आया, क्योंकि पहले से ही पोर्ट्रेट होता है कि हम सीएसआर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आएगा तो आप क्या बोलोगे? तो अगेन हम अभी भी हम जो काम कर रहे हैं, हम कॉर्नर में एक लोगो लगाते हैं। हम नगर निगम के साथ जो हमारी एक समझ है कि हम 2% 3% स्पेस एज अ क्रेडिट और एज अ थैंक यू टू सीएसआर पार्टनर उनको लोगो प्रेजेंस देंगे। और कुछ कुछ केसेस में उनका इंटेंट भी होता है कि चलो ठीक है 1000 स्क्वायर फीट में 5 स्क्वायर फीट ही सही मेरा लोगो आ जाएगा, तो वो इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी विजिबिलिटी बन गई। हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलो उन्होंने कुछ फंड्स दिया जिससे हम 95 या 96% स्पेस में एक बात कह सके। निगम इस बात से खुश हो जाता है कि चलो एक चीज ट्रांसफॉर्म हो गई, उसके लिए खर्चा नहीं लगा और कुछ अच्छा रिजल्ट आ गया। और ये जो पैसा आता है इससे कई लोग अपना लाइवलीहुड पाते हैं, कई आर्टिस्ट काम करने के लिए जगह पाते हैं। तो एक इकोसिस्टम है जो वर्क कर रहा है। और लेटली ना मार्केटिंग इंडस्ट्री भी थोड़ी इवॉल्व हो गई है। अब है ना वो जमाना चला गया जब बड़ा बड़ा बिरला सीमेंट लिखोगे। अब बहुत स्मार्ट हो गए लोग, इवन आपकी दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड में तो लोग एक छोटे से प्लगइन के लाखों करोड़ों दे रहे हैं, है ना, और उससे खुश है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक अच्छी आर्ट दिखेगी तो निगाहें ढूंढेगी किसने बनाया, और कहीं दिखेगा अगर कोई एक नाम तो अपने आप लोगों में रिकॉल रहता है। तो अवेयरनेस बढ़ गई है, और फिर सोशल मीडिया उसे मल्टीप्लाई भी करता है। आप वही चीज को सोशल मीडिया पे टैग करें, ब्रांड को डालें कि इस ब्रांड ने ये खर्चा किया। तो सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान्स ऑफ कंट्री? इफ आई से 3 प्लान्स, अगर 3 आप प्लान पॉइंटर्स पे बताओगे तो 1 2 3। एक की रंग दे जयपुर के साथ साथ किसी और शहर में रंग दे किया जाए। तो 2-3 शहरों में हिट एंड ट्रायल चल रहा है, लेट्स से कहाँ पे ये अपने आप होगा, अगेन एक्सीडेंटली इवॉल्व होगा। सेकंड, मियावाकी जो हमने करना शुरू कर दिया है उसको और डाइवर्सिफाई और स्केल करना है। इस साल हम जोधपुर और लखनऊ में भी मियावाकी कर रहे हैं। तो हमने सिटी वाइज मियावाकी इज अगेन प्लांटेशन टेक्निक जिसमें डेंस फॉरेस्ट बनते हैं। तो अब हम प्लांटेशन से शिफ्ट करके फॉरेस्टेशन पे आ चुके हैं, लेकिन अब हम उसे जयपुर के बाहर भी ले जाना चाह रहे हैं, जो इस साल भी ले जा रहे हैं, बट अगले साल हमारी कोशिश रहेगी कि उसे मल्टीप्लाई किया जाए। और तीसरा कोशिश है इस साल की टेक्नोलॉजी को लाया जाए, क्योंकि कितना भी कर लो टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। तो आपको टेक में कहाँ चाहिए? टेक ऑपरेशंस को स्मूथ करने के लिए, हमारे वॉलंटियर के एक्सपीरियंस को, उनके लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक सब कुछ अगर उन्हें एक ऐप या एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, एंड में उनके आवर्स वहाँ पता चल जाए, उनके सर्टिफिकेट्स वहाँ पहुँच जाए, तो वॉलंटियरिंग मल्टीप्लाई करना आसान है। इसी तरह से प्लांटेशन की वर्ल्ड में अगर मैं आपने फॉर एग्जांपल मुझे 500 रुपए दिए एज अ कंट्रीब्यूशन की मेरी तरफ से 2 पेड़ लगा दीजिए। अब अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी की मदद से बता पाऊँ कि आपके पेड़ कहाँ लगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितने कितने उग गए हैं, और ट्रैकर मिल जाए, उसका ट्रैकर मिल जाए, तो मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और दिस विल एड टू द ट्रांसपेरेंसी, इट विल अट्रैक्ट मोर पीपल टुवर्ड्स ग्रीनरी। सो अगेन अगर विजन की बात करें तो मैं प्लांटेशन को एक इंडस्ट्री की तरह, एक प्रोफेशन की तरह देखना चाहता हूँ। इट्स नॉट जस्ट कि चैरिटी है और थोड़ा सा कर दिया, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं है, तो गड्ढे में गिर जाओगे जैसा अभी रिसेंटली हुआ है। वो तो देखो फनी चीजें इस देश में रोज होती है, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। बट मैं एक चीज ऐसे हमेशा अपने मन में बोलता हूँ कि लोग दारू का धंधा करते हैं और उसमें टाइकून बन जाते हैं ना, और फिर कुछ लोग होते हैं जो दूध का धंधा करते हैं। वर्गीस कुरियन साहब ने अमूल बनाया, और आज अमूल भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत मास लेवल पे उसका इम्पैक्ट है। तो दूध के धंधे में भी आप ग्रो कर सकते हो, आप एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो और एम्प्लॉय कर सकते हो। तो ऐसे ही पेड़ का धंधा क्यों नहीं कर सकते? बट यहाँ धंधे से, और एज आई एम अ सोशल एंटरप्रेन्योर, नहीं नर्सरियां चल रही है, यू मीन की फॉरेस्ट? अच्छा नहीं, इवन आप नर्सरी, आप उसका पाई चार्ट पे देखिए क्या क्वांटम है। आप लिकर इंडस्ट्री के नंबर्स देखें और आप प्लांट इंडस्ट्री के नंबर देखें, तो आप खुद ही जान जाएंगे। अगर जिस दिन प्लांटेशन और प्लांट इंडस्ट्री जिस दिन हावी हो जाएगी, ढोल का बाद बचाने के लिए इतनी मुहिम नहीं करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं जयपुर में कितने महीनों से लोग लगे हुए हैं, है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट कलर थ्योरी? कलर थ्योरी in art and in country also, मतलब how you treat colors and what is the role of colors? So see, color definitely have their meaning and their impact, no doubt in that, but at the same time
किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में वो अप्लाई हो पाते हैं, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि हम कौन से कलर्स यूज करें जो ज्यादा अपीलिंग होंगे, दूर से अट्रैक्ट करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे, तो हम थोड़ा स्टडी करते हैं, उस हिसाब से बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, क्रोम्स होते हैं, मोनोक्रोम, डाइक्रोम। तो पॉइंट इज कि कलर थ्योरी एग्जिस्ट करती है, कुछ कुछ उसकी एप्लीकेशंस भी है, बट देन विद एवरी थ्योरी देयर आर एक्सेप्शंस और कॉन्शियस डिसरप्शंस कि हाँ ये थ्योरी है, इसका उल्टा करेंगे, एंड दिस इज न्यू। दैट इज आल्सो आर्टिस्ट का तो प्रॉब्लम, ये रिबेलियस होते हैं, तो वो भी करना है। तो उसके बाद है ना, सब गोल मिक्स हो जाता है और एवरीथिंग इज राइट और एवरीथिंग इज समवेयर रॉन्ग। एंड हाउ कंट्री इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट किड्स, बच्चों के लिए क्या कर रहा है कंट्री? स्कूल की बात तो मैं समझ गया, स्कूल ही है जहां हम डायरेक्टली शायद कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं इम्पैक्ट, बट रंगदे में है ना, हम बच्चों के लिए नहीं कर रहे, बच्चे हमारे लिए कर रहे हैं। रंगदे में पेरेंट्स अपने छोटे छोटे 3-3, 5-5 साल के बच्चों को लेकर आते हैं, छोटा छोटा 1 इंच का ब्रश पकड़ के, कॉर्नर पकड़ के ऐसे करते रहते हैं। कितने बच्चे आज तक आप तक जुड़े हैं अभी इतने ओवर द टाइम में? 12,000 से ज्यादा सिटीजन हमसे जुड़ चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे कितने हैं? यूथ है 16 साल से, जो आपके सेगमेंट में नहीं आते, जो हमारे सेगमेंट में आते हैं, तो 16 से लेके 35-40 तक तो मेजॉरिटी है। छोटे बच्चों को मैं ऐसे काउंट करके नहीं क्लेम कर पाऊंगा, बट ऑन एंड ऑफ हर साइट पे या ऑलमोस्ट अगली साइट पे कोई ना कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। मुझे पर्सनली याद है कि हम एप्रन जो देते हैं, मैं उन छोटे बच्चों पे एप्रन देता हूँ, उसको वापस से फोल्ड करके उल्टा बांधता हूँ, मतलब वो एक अडल्ट साइज एप्रन को डबल करके मैं छोटे बच्चों को रैप करता हूं। छोटे एप्रन बनाने पड़ेंगे बिकॉज़ एक्टिवेशन के बच्चे आने वाले हैं आपके पास। डेडिकेटेड एप्रन्स फॉर देम अनडाउटेडली, रेदर आई विल बी हैप्पी। मैं कह रहा हूँ ना, वो बच्चे जो आते हैं ना, वो बस खुशी से आते हैं, अपना आर्ट करते हैं। अब अगेन ये मेरी थ्योरी है, मुझे नहीं पता है कितना वैलिडेटेड है, पेरेंट्स बता सकते हैं कि जब छोटा बच्चा शहर की दीवारों पे आर्ट करता है, तो इवन उसे पता नहीं होता और सबकॉन्शियसली वो अपने पीयर ग्रुप से ज्यादा कुछ बड़ा कर रहा होता है। आपने अपनी ड्राइंग बुक में कुछ बनाया होगा, किसी ने कैनवास पे, किसी ने शीट पे, और जब आप एक बड़े वॉल पे कुछ करके जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप बोलते हो कि मम्मी देखो वो वॉल मैंने बनाई है या मैंने भी उसमें किया है। There is a relative factor also. So that ownership is there, and then growing up again, जैसे मैंने बोला ना कि आपको एक्सपोजर नहीं होता, तो ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड का रिफ्लेक्शन भी है कि ग्रोइंग अप हमने कभी इतना कुछ बड़ा किया ही नहीं, हमने सिंपल आर्ट, सिंपल चीजें, सिंपल किया। अब हमें बड़े पर्दे मिल रहे हैं, बड़े कैनवास मिल रहे हैं, तो उन बच्चों को जब बड़ी जगह मिल रही है, वो दे आर पार्ट ऑफ 200 वॉलंटियर्स, एक ग्रुप फोटो में वो भी खड़े होते हैं और जब आर्ट करते हैं, तो आई गेस वो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और उनके दिमाग में एक ओपननेस लेकर आता है। सो दैट इज द इम्पैक्ट। अ मैसेज टू द सोसाइटी। ओहो, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। आई गेस सोसाइटी को कोई मैसेज नहीं दे सकते, सोसाइटी को सब पता है, पता सब है, अब बात एक्शन की है। तो एक्शन करना, हाँ, लेट्स कॉन्ट्री इज द थिंग, और यू कैन एक्ट टू एक्शन। सो आइडिया इज इट्स ऑल अबाउट एक्शन नाउ। अब करने की बात है, अब आप जितना करते जाएंगे उतना अच्छा होता जाएगा। तो अगर मैं आपको एक्शन के लिए एक मुहिम दूं, या मैं आपसे डायरेक्टली ऑन कैमरा ही बोलूं कि एक्ट टू एक्शन समर कैंप में आप आए थे, हाउ वाज एक्सपीरियंस, पहले तो उस पे बात करते हैं। अगेन सरप्राइजिंग होता है, हम अडल्ट हो जाते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि बच्चे क्या कर लेंगे, लेकिन बच्चे बहुत कुछ कर रहे थे, बच्चे बहुत अच्छा थिएटर कर रहे थे, और मैंने थोड़ा बहुत थिएटर किया है बचपन में, तो डर लगता है साइड में खड़े होकर कि मेरी लाइन आने वाली है। ऐसे मोमेंट में वो बच्चे इतना सहजता से, इतने एक्सप्रेशंस के साथ परफॉर्म कर रहे थे, उनकी मिस्टेक्स भी अच्छी लग रही है ना। ये ब्यूटी है शायद उस डिजाइन की जो आप लोगों ने क्रिएट किया था, कि पेरेंट्स को सब पता है कि बच्चे बता रहे हैं अरे तेरा ये लाइन है, तेरी लाइन है, बट एक कॉमरेडरी दिख रही है, एक टीम वर्क दिख रहा है, एक लक्ष्य है जिसको निभाना है, वो निभा रहे हैं। सो वो जो पर्सनैलिटी खिल के आ रही थी, और हम हंसा रहे थे, वो बच्चे जाने अनजाने वो हंसा रहे थे, तो वो एक एंटरटेनमेंट पीस भी था, वो एक अच्छी आर्ट परफॉर्मेंस भी थी, वो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी था, और उस लिहाज से वो बच्चे हमें सरप्राइज कर रहे थे। तो हम इस साल हमने समर कैंप में 500 किड्स को इम्पैक्ट किया, और इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन अ वे कि वो एक्सेसिबल था, क्या बोलते हैं उसको, यूनिक भी था, क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ पे बात करी, अभी आप टेक की बात करें, हमने रोबोटिक्स भी ऐड किया, कि इन बच्चों में अभी से आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है, हमने उसमें आर्ट वर्क पे भी काम किया, वी हैड आपने एग्जीबिशन एक्सप्लोर किया होगा, तो कैनवस थे ब्यूटीफुल, देन वी डिड द थिएटर आल्सो, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि थिएटर वाज ऑल लेट देम फ्री। तो अगर वो फ्री होंगे मेंटली, और दिमाग अगर आइडिया आएगा, तो वो कैनवस पे उतार पाएंगे, फिर वो उसको टेक में कन्वर्ट करके लोगों तक पहुंचा पाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉम्पैक्ट के लिए मेंटल वेलबींग भी थी। तो अगर इस साल
हम जो अपना नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर उसमें हम कंट्री को जोड़ना चाहें और कंट्री और एक्ट टू एक्शन मिल करके अगर इसको इम्पैक्ट करना चाहे, जो आपने बोला कि लोगों में अवेयरनेस आए आर्ट को लेकर के, और मे बी हम इम्पैक्ट कर सकें बच्चों को लेकर के, क्योंकि आप और मैं जो फ्लैग लेके चल रहे हैं, अगर हमने इस बच्चों में कर दिया तो जो आपका इंटेंशन है कि जयपुर हो जाएगा, वो 2 से 1 में कैसे आएगा, तो ये 1 तब आ जाएगा जब बच्चे अगर इसमें लग जाएंगे तो। So how you see this and what you think? अगर हम I have one idea on the top of my mind. हम बहुत साल से चाह रहे हैं, but again we don't have that kind of apparatus which you definitely have. स्टार्टअप इकोसिस्टम में बोलते हैं think like a 6-year-old child, है ना? जब भी कुछ इनोवेटिव या नया सोचना होता है, तो what we can do, हम 10, 15, 20 टॉपिक की एक लिस्ट बना सकते हैं, जो हम इन बच्चों को, ये 40, 50, 100, 500 जो भी आपके बच्चे हैं जो एनरोल करना चाहें, उन्हें दे सकते हैं। सिंप्लीफाइड वे में उन्हें वो टॉपिक समझा सकते हैं। अगर हम जैसे गुड टच बैड टच ही बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, क्लीनलीनेस समझा सकते हैं, एनवायरनमेंट समझा सकते हैं। हमने सेशन किया था, आपको आइडिया होगा, आईएएस नवीन जैन सर हैं, वो आए थे, उनका 1-1.5 घंटे का सेशन हुआ था, और इसके पहले 21 दिन रोज बच्चों की एक्टिविटीज होती थी और उसमें सेशंस भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक उनके लिए नए नहीं है ना, आप ऑलरेडी उन्हें समझा चुके हैं, है ना? एनिमल राइट्स है, ऐसे 15-20 टॉपिक। हमारे टॉपिक्स तो आप सुनेंगे तो आप हंसेंगे। हमारे टॉपिक्स थे इफ चैट जीपीटी वाज अ पर्सन, चैट एक पर्सन को खड़ा कर दिया हवा महल पे, वो चैट जीपीटी है। नाउ यू इमेजिन, हर किसी के बारे में जानता है। आप ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव और बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट नए आइडियाज दे रहे हैं जो उन्हें पुश करेंगे खोलने के लिए। मैं थोड़ा सा उसमें चाहूंगा कि थोड़ा सा उसमें है ना सोशल एंगल लाएं, सो दैट वो कॉन्शियस एंड रिस्पॉन्सिबल होने की तरफ सोचें या अपने आइडियाज रखें, एंड देन दे कैन जस्ट स्केच, ड्रॉ, पेंट, व्हाटएवर। व्हाट कंट्री कैन डू इज, जो उसमें से कुछ आइडियाज को हम सेलेक्ट कर पाएंगे, उन्हें हम उन्हीं बच्चों के साथ मिलकर शहर की बड़ी वॉल्स पे बना सकते हैं। ये एक आइडिया है जो हम बहुत टाइम से चाह रहे हैं। दोज आर्ट नीड नॉट टू बी ब्रिलियंट और एस्थेटिकली द बेस्ट एज डिफाइंड बाय मोस्ट ऑफ अस। ये बहुत बेस्ट है, वो बेस्ट होना जरूरी नहीं है, वो बहुत एस्थेटिकली शानदार नहीं होगी, चलेगा। थोड़ा सा रिफाइन हम करेंगे सो दैट इट कम्युनिकेट्स। बच्चा कहना क्या चाह रहा था, उसने ये जो शेप बनाई है, इसमें उसने डॉग बनाया है, इसमें उसने सन बनाया है, उसको काफी हद तक वैसा थोड़ा रिफाइनमेंट के साथ वॉल पे बनाते हैं, और उस एक पूरी वॉल को किसी भी शहर के किसी भी कॉर्नर में डेडिकेट करते हैं कि ये इन बच्चों ने अपने विचार रखे हैं इस शहर के लिए। वी कैन कॉल इट विजुअल विजन और समथिंग, जहां इन बच्चों की विजन हो, है ना। बाकी हम उसको और डेवलप कर सकते हैं मॉडल यूनाइटेड नेशन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, कि उस समय बच्चे अपने आइडिया रखते थे ग्लोबल इश्यूज के अराउंड। तो ये बच्चे शहर के अलग अलग एंगल्स पे, ट्रैफिक पे बात करें, रोड साइड पे जो कबूतर दाना डालने वाली सिचुएशन है, कि जो मानते हैं धर्म में, जो पुण्य समझते हैं, वो दाना डाल रहे हैं। निगम कह रही है मत डालो, दाने के चक्कर में कबूतर रोड पे आ जाता है, ट्रैफिक में मारा जाता है, मोटे हो जाते हैं कबूतर, उसके बाद उनकी हेल्थ खराब हो जाती है। मोटे हो जाते थे, तो तुम इन्हें नोट किया है। मैं बता रहा हूं, इतनी प्रिसाइजली कबूतर को ऑब्जर्व मैंने नहीं किया लाइफ में, ये आर्टिस्ट है ना। तो वो मोटे हो जाते हैं का तो मेरे पास कमेंट नहीं है, बट मैंने देखा है कुछ कबूतर सिर्फ इसलिए मारे गए क्योंकि वो ट्रैफिक में आ गए। मैंने देखा है बहुत सारे कबूतर इसलिए मारे गए क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो मोटे हो गए। आई बाय योर स्टेटमेंट, आई बाय कि वो मोटे हो गए, ओबेसिटी इज नॉट गुड देयर। पॉइंट इज कि ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम है। हम किसी भी मॉल में जाते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है ना, पार्किंग लाइंस देखते हैं, बट हम हमारी लोकेलिटी में ऐसे पेंट क्यों नहीं कर सकते? बच्चे क्यों नहीं मेजर करके पेंट कर सकते वीकेंड एक्टिविटी में? कंट्री कैन हेल्प विद दैट। सो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सॉल्यूशंस के अराउंड कंट्री इज ऑलरेडी डूइंग अ ग्रेट जॉब, क्योंकि वो कबूतरों के लिए आप पेड़ लगा रहे हो जिसपे कबूतर घोंसला बना सकता है और अपना खाना लेके आ सकता है। आई होप कबूतर समझे ये बात। कबूतर समझता होगा, अगर वो खाना दाना नहीं मिलेगा उसको इजी एक्सेसिबल, क्योंकि इजीली मिल रहा है इसलिए वो एफर्ट ही नहीं कर रहा है। आई गेस देन हमें कहना चाहिए हम एनिमल राइट्स और एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। Indirectly this point, maybe yes indeed. All right, so it was a beautiful and amazing conversation. Thank you Rohit for being here, and I wish you all the very best, and I hope Act to Action can contribute. We can also contribute in your this effort. थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट जरूर बताइएगा, और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग रील्स आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी जहां पे आपको शॉर्ट्स में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।